एक छोटे से गांव में एक फकीर रहता था। वह बड़ा ज्ञानी और करुणा से भरा हुआ था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। इधर फकीर भी अपने जिद का बड़ा पक्का था। वह किसी से अनावश्यक भेंट नहीं स्वीकारता था, फलस्वरूप सादा जीवन जीता था। फकीर एक छोटे से झोपड़ में रहता था। उसके पास कुल 2 ही कंबल थे। उसके पास उस 2 कंबल के अलावा और कुछ नहीं था। सर्दी का मौसम शुरू हुआ था। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात का समय था और फकीर अपनी एक कंबल ओढ़ वह एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। झोपड़ी का दरवाजा लगाने का तो सवाल नहीं उठाता था। इस समय उस गांव में एक भूखा चोर गांव में चोरी करने निकला। उसे अन्य कहीं घूमने में तो सफलता नहीं मिली। घूमते घूमते वह फकीर की झोपड़ी की तरफ आ गया। उसने देखा कि फकीर के झोपड़ी का द्वार खुला है। यह देखते वह अंदर चला गया। 10 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ा देखा। उसे छोटा भगोना, वह एक टूट गिलास के अलावा कुछ ना मिला। अब इस मौसम में यह 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाया नहीं था। स्वाभाविक तौर पर चोर निराश हो गया। कुछ समय बीतने के बाद फकीर की नींद खुल गई। फकीर की नींद क्या, वह पहले आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। आंखें बंद कर चोर के तमाशा को देख रहा था। उधर बहुत समय बीतने के अंत में जो कुछ ना रास आए और कुछ ना मिलने के बाद तो चोर ने फकीर का कंबल ही झपेट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए चोर को। इतनी रात को इतनी तकलीफ भी उठाने की बात भी हाथ कुछ ना लगे तो वह चोर कैसा। कंबल चोरी करने की आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। उधर फकीर तो यह सारा तमाशा देख रहा था और अब फकीर को अपना अवतार दिखाने का वक्त आ गया था। उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर का आवाज सुनकर चोर हैरान हो गया और चोर वहीं का वहीं खड्डादा हो गया। फकीर ने अपने कड़क आवाज में चोर को भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप अंदर आ गया। चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड से इतनी दूर से आए हो, तुम्हारी कोई सहायता ना कर सका। घर में कुछ ही नहीं है कि तुम्हें संतुष्ट कर सकूं, लेकिन अगली बार आना तो कहकर आना। आसपास कुछ मांग कर एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा होकर ना जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज से घबरा गया था, फकीर का ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसने हाथ से कंबल भी छूट गया। चोर भोखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को चल पड़ा। यह देखकर फकीर ने फिर गरजते हुए कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हां, जाते वक्त दरवाजा जरा बंद करना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, उसकी हालत तो यह हो चुकी थी कि वह फकीर का हर हुक्म मानने को तैयार हो गया। चोर ने वह फेंक हुआ कंबल और बर्तन उठाए और जैसा ही फकीर ने कहा था कि दरवाजा बंद कर लेना, उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। यहां तक तो सब ठीक था, पर सुबह सुबह वह चोर पकड़ा गया। फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचय था। सबको क्रोध भी चढ़ रहा था। सब सोच रहे थे कि चोर को चोरी करने के लिए क्या सज्जन का झोपड़ा ही मिल गया। लोगों ने चोर को पकड़कर पंचायत में पेश कर दिया। उधर यह खबर उड़ते उड़ते फकीर के पास भी पहुंची। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन चोर ने चुराई नहीं है, मैंने ही उसे यह ले जाने को कहा है। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। उसने जाते जाते मुझे ठंड ना लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक बंद कर दिया था। फिर पंचायत ने फकीर का बयान सुनने के बाद उस चोर को छोड़ दिया, पर चोर का रो रो कर पूरा हाल हो गया। वो फकीर के चरणों में गिर पड़ा। उसने फकीर से उसे अपना सेवक बनाने की जिद पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि चोर के साथ साथ फकीर के कंबल और बर्तन भी घर वापस लौट आए और एक सेवक भी फकीर को मिल गया। या तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखो मेरी जान, मेरे कंबल बर्तन तो वापस लौट आए, साथ ही सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। फकीर का कोई सौदा कभी घाटे में नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह जानता था कि उसका कंबल चोरी करना आसान नहीं, निश्चित ही,
या फकीर का अपनी फकीरी पर आत्मविश्वास का श्रेष्ठ दृष्टांत यह था। बस हमें इसी आत्मविश्वास की बात करनी है। मनुष्य को अपने काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से दूसरा कोई जादू संसार में होता नहीं। यदि आपको अपने काबिलियत पर पूरा विश्वास नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप कभी भी विश्वासपूर्वक नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी नीयत पर विश्वास नहीं होगा तो हर कार्य करने से पहले 1000 विचार आप करेंगे। दूसरों के भरोसे जीने से, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो, मनुष्य का आत्मविश्वास घटता है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जिसके जीवन में जितने मोड़, जितनी समस्या आएंगी, वो उतना ही सफल होता चला जाएगा, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब तक आप जीत जाएंगे। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। व्यस्त होना ही काफी नहीं है। व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। अगर तुम जीवन से सचमुच प्यार करते हो तो समय मत बर्बाद करो, क्योंकि जीवन समय से ही बना हुआ है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह हिम्मत नहीं हारता। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अधिकांश दुर्भाग्य समय के दुरुपयोग का परिणाम होते हैं। यह अजीब है, लेकिन सच है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अक्सर सबसे अप्रत्याशित समय और सबसे अप्रत्याशित तरीके से आते हैं। एक बीमार शरीर की तुलना में नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी बीमारी हमेशा संक्रामक होती है। आलोचना से बचने का एक तरीका है कुछ न करना और कुछ न होना। तब दुनिया आपको परेशान नहीं करेगी। कल हमेशा के लिए चला गया। यदि आप खोए हुए समय की भरपाई करना चाहते हैं तो आज और कल का अधिकतम लाभ उठाएं। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए वह असंभव ही लगता है। आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस पर गर्व करें। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। नमो बुद्धाय।